हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो और नए नए क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूं सब आपके एनोलॉजी के क्वेश्चन तो हैं, और साथ ही साथ में इसमें आपको साइंस के कुछ सवाल देखने को मिलेंगे, और उन्हें आप बिल्कुल स्किप किए हुए बिना ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तापमान का संबंध जिस प्रकार केल्विन से है, उसी प्रकार द्रव्यमान का संबंध किससे होगा? तो देखिए, इसमें नैनोमीटर है, लीटर है, पाउंड है, इंच है, ठीक है ना। तो जैसे तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है ना। ये है केल्विन का प्रतीक। उसी प्रकार द्रव्यमान का कोई मात्रक होगा इसमें से, ठीक है ना। तो इसमें से हो जाएगा क्या? पाउंड। यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड होता है, ठीक है ना। अब ये पाउंड क्या होता है? देखिए, जो वजन मापने की इकाई होती है ना, वो क्या होती है? पाउंड होती है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग यूनाइटेड किंगडम एक देश है वहां पे होता है। अब एक पाउंड बराबर 454 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, एक पाउंड बराबर 454 ग्राम, लगभग 0.4536 किलोग्राम, ठीक है ना। पाउंड एक रोमन सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? इसमें से पाउंड होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल जिस प्रकार एयर से संबंधित है, उसी प्रकार दाब किससे संबंधित होगा? अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? एयर होता है, ठीक है ना। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो क्या होता है? एयर होता है, ठीक है ना। एक एयर, ठीक, एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी प्रकार दाब किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार क्षेत्रफल का मात्रक एयर होता है, उसी प्रकार दाब का मात्रक क्या होगा? बार, जूल, न्यूटन, बैरल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बार। देखिए, जो बार होता है यह दाब मापने की क्या है? यह इकाई है, यानी दाब का क्या हो सकता है? ये मात्रक है। वैसे तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, सब जानते हैं दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। परंतु जो बार है ना, ये एसआई इकाई के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। एसआई पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। शोर जिस प्रकार डेसिबल से संबंधित है, उसी प्रकार विद्युत धारा किससे संबंधित होगा? अर्थात जो शोर है ना, इसका मात्रक डेसिबल होता है, ठीक है, डेसिबल। उसी तरह विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? ओम होगा, जूल होगा, वाट होगा, एम्पियर होगा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, ओके। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे, विषाणु जिस प्रकार चेचक से संबंधित है, उसी प्रकार जीवाणु किससे संबंधित है? अर्थात जो चेचक रोग है ना, ये रोग, जो चेचक रोग है वह विषाणु जनित है, अर्थात यह विषाणुओं से होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो जीवाणु है, तो इसमें से जीवाणु जनित रोग कौन से है? जैसे छोटी माता, टाइफाइड, निद्रा रोग और मलेरिया, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड को मियादी बुखार बोलते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, और इसे आंत का बुखार के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आंत के बुखार के नाम से भी जानते हैं। और जो टाइफाइड होता है ना, ये पानी की गंदगी से फैलता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो टाइफाइड के जीवाणु होते हैं ना, वो सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। जिस प्रकार संत मनन से संबंधित हैं, उसी प्रकार वैज्ञानिक किससे संबंधित होगा? तो यहां पे देखिए, जो संत होते हैं वो क्या करते हैं? शांति की तलाश में वो सदैव क्या करते हैं? मनन करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार वैज्ञानिक जो होते हैं वो नए नए खोज यानी सिद्धांतों और प्रमाण हेतु क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला। क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। आगे, इसमें देखिए, जिस प्रकार राजा महल से संबंधित है, उसी प्रकार एस्किमो का संबंध किससे होगा? काफिला से, आश्रम से, मठ से, इग्लू से, ठीक है ना। अर्थात राजा महल में रहता है,
यानी जिस प्रकार राजा महल में रहता है, तो एस्किमो कहाँ पे रहते हैं? काफिले में, आश्रम में, मठ में या इग्लू में? अब ये एस्किमो क्या है? पहले ये तो लोग नहीं जानते होंगे एस्किमो है क्या। देखिए यह एक जाति है जो उत्तरी ध्रुव में रहती है। उत्तरी ध्रुव में जो लोग रहते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है, ठीक है ना। और ये लोग जब अपना घर बनाते हैं ना, ये अपने वहां पे क्या है, बर्फबारी हमेशा होती रहती है। जब ये बर्फ का घर बनाते हैं ना, तो उसी बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, ठीक है ना। यानी ये लोग, इस जाति के लोग, एस्किमो जाति के लोग कहाँ रहते हैं? इग्लू में रहते हैं। जैसे राजा महल में रहता है, एस्किमो इग्लू में रहते हैं, ठीक है ना। और जब ये चमड़े का घर बनाते हैं तो उसे हम ट्यूपिक कहते हैं, ट्यूपिक, ठीक है ना। चमड़े का घर अगर ये बना के रहते हैं तो उस समय, और ये गर्मी के समय में बनाते हैं, तो उन्हें ट्यूपिक नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फ्रेंच फ्रांस से संबंधित है, उसी प्रकार डच किससे संबंधित होगा? अर्थात जिस प्रकार फ्रेंच का संबंध फ्रांस से है, उसी प्रकार डच का संबंध किससे होगा? देखिए जो फ्रांस के निवासी हैं उन्हें फ्रेंच कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम भारतवासियों को इंडियन कहा जाता है, उसी प्रकार फ्रांस एक देश है, इनके लोगों को, निवासियों को फ्रेंच कहते हैं। उसी तरह डच का संबंध किससे होगा? जापान से, अमेरिका से, हालैंड से कि नॉर्वे से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हालैंड। देखिए हालैंड को अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड जर्मनी के बगल में एक यूरोपीय देश है, और वहां के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? डच के नाम से जाना जाता है। यानी पहले हॉलैंड के नाम से लोग इसे जानते थे, बट अब वह नीदरलैंड के नाम से जाना जाने लगा है, और वहां के निवासियों को डच कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। विमान संबंधित है विमानशाला से, तो कार किससे संबंधित है? अर्थात जब विमान विमानशाला में जाता है, यानी उसकी जब मरम्मत करनी रहती है या कोई ऐसी मतलब उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो वह अस्थायी रूप से, ठीक है ना, अस्थायी रूप मतलब हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी रूप के लिए विमान विमानशाला में रहता है। उसी प्रकार कार को अस्थायी रूप में कहाँ रखा जाता है? सड़क पे, गैराज में, ब्रेक और टायर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, गैराज में। यानी उसमें कोई मरम्मत या कुछ ऐसे काम करवाने हैं तो उसे कहाँ रखेंगे? गैराज में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसमें अनुकूल का संबंध प्रतिकूल से है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार उचित का संबंध किससे होगा? देखिए ये जो अनुकूल है, इनका विलोम होता है प्रतिकूल, ठीक है ना। उसी प्रकार उचित का विलोम क्या होगा? तो इसमें दिया अनुचित, उदार, अंतिम और उम्दा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, उचित का विलोम अनुचित होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार साइटोलॉजी कोशिका से संबंधित है, उसी प्रकार एंथोलॉजी किससे संबंधित होगा? तो देखिए जो कोशिका होता है ना, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो इनके अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों का, फूलों का, बीजों का और पुष्पों का, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। यानी एंथोलॉजी किससे संबंधित है? पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है, अर्थात इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार बैरोमीटर दाब से संबंधित है, उसी प्रकार अल्टीमीटर किससे संबंधित होगा? अर्थात बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? दाब नापते हैं, ठीक है ना। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। उसी प्रकार अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? ऊंचाई, दूरी, धारा, ध्वनि की तीव्रता। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ऊंचाई। अब ये अल्टीमीटर क्या है? यानी जब विमान ऊपर उड़ते हैं ना, विमान ऊपर उड़ते हैं तो उनकी ऊंचाई कितनी है, इसी का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टीमीटर का। और अल्टीमीटर सदैव ऊंचाई की बढ़ने के साथ साथ वायु दाब में होने वाली कमी के आधार पर काम करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आवृत्ति जिस प्रकार संबंधित है हर्ट्ज से, उसी प्रकार जूल किससे संबंधित होगा? तो यहां देखिए आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, तो उसी प्रकार ये जूल किसका मात्रक होगा? तो इसमें ऊर्जा दिया है, कार्य दिया है, दोनों होगा, बल। तो इसमें से कौन सा होगा? तो आपको पता है ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है, तो इस वजह से इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ठीक है ना। आगे, अच्छा हाँ, जो ये जूल होता है ना, एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जिस प्रकार सौभाग्य दुर्भाग्य से संबंधित है, उसी प्रकार अस्थावर किससे संबंधित होगा? ठीक है, तो देखिए सौभाग्य का जो विलोम शब्द होता है ना, वो दुर्भाग्य होता है,
ठीक है। या दुर्भाग्य का विलोम क्या होता है? सौभाग्य होता है। उसी प्रकार अस्थावर का विलोम क्या होगा? समग्र, जंगम, परामर्थ, पराजित। तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम, ठीक है ना। देखिए जंगम क्या होता है? जंगम का अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है ना। क्या होता है? चलने वाला। और अस्थावर का मतलब अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्थिर, एक जगह स्थिर रहना, ठीक है ना, स्थिर। ओके, आगे देखते हैं। बिहू का संबंध जिस प्रकार असम से है उसी प्रकार ओणम का संबंध किससे होगा? तो जो बिहू है यह असम से संबंधित है, तो उसी प्रकार ओणम से भी कोई ना कोई संबंधित होगा, जैसे यूपी, एमपी, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान। तो भाई ये 14वां क्वेश्चन मैं आपको वर्क देता हूं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन भी मैं आपको वर्क देता हूं। इन दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। देखिए मैं आप लोग को डेली कोई ना कोई वर्क देता हूं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए, ठीक है ना, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।